वीतराग भाव के माध्यम से और अंतरंग में संसार शरीर भोगों से जो है वैराग हुआ है, उस वैराग्य के कारण वह बाहर में हमें लगता है कि वह शरीर को कष्ट दे रहे हैं, रागी जीवों को यही लगता है, परंतु सही रूप से देखा जाए तो उनका उद्देश्य शरीर को कष्ट देने का नहीं होता, किंतु उनका उद्देश्य तो आत्मा को पुष्ट करने का रहता है। क्योंकि एक बार रायचंद जी भाई हुए हैं, उनका प्रसंग आता है। एक बार का किसी ने पूछा मुझसे, क्योंकि उनका 123 या पौंड से वजन घट करके मात्र 43 पौंड रह गया। तब उन्होंने से किसी ने पूछा कि आपका तो बिल्कुल ही आप बहुत ज्यादा दुबले होते जा रहे हैं। बोले मेरे पास 2 बगीचे हैं और मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं 2 बगीचों की सेवा टहल कर सकूं। बोले पहले अभी एक शरीर बगीचे की सामर्थ्य करता था सेवा, तो वो हरा भरा रहता था। अब मैं अपने दूसरे बगीचे की सेवा करता हूँ तो वो हरा भरा है, दूसरा बगीचा पहला बगीचा मेरा सूखने लगा। यानी पहले शरीर की सेवा टहल करते थे, तो शरीर की सेवा टहल करने से क्या होता था? शरीर की सेवा, शरीर की देखरेख, शरीर की सारी सुविधाएं जुटाना, तो उससे शरीर हरा भरा रहता था। और अब मैं शरीर को छोड़ करके अपनी आत्मा की सेवा करने लगा हूँ, तो इसलिए अब मेरा अंदर आत्मा तो हरा भरा है, परंतु बाहर में शरीर यदि ये मुरझा रहा है तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। तो वह एक ग्रस्त थे, तो किंतु जब अध्यात्म की भावना अंदर में लहराती है, वैराग्य जब अंदर में आता है, तो फिर वहां शरीर की तरफ से ध्यान अपने आप हट जाता है। तो अब वह इनके साथ साथ वह विशेष तप भी करते हैं। यद्यपि आप मूल गुणों में पढ़ोगे तो आचार्य परमेश जी के मूल गुणों में 12 तप है। साधु के लिए 12 तप उसके मूल गुण में नहीं है, साधु के लिए उत्तर गुण में है उनके लिए। किंतु फिर भी ऐसा नहीं है कि साधु तप नहीं करते हैं, वह अब 12 तपों का पालन करते हैं। तो उसी को अपन को अपनी अंतिम ढाल है मेरी करुण कहानी की मात्र 67 में आप देखें, द्वादश तप रूपी ज्वाला में निधि को सदा तपाऊंगा, कर्म कालिमा से पर होकर निधि को खरा बनाऊंगा, अनशन करके निर्जन मन में निर्मल ध्यान लगाऊंगा, ज्ञानामृत भोजन रस पाकर निधि को प्राप्त कराऊंगा। 12 तप रूपी अग्नि में मैं अपनी आत्मा को तपाऊंगा। जब सोना अशुद्ध होता है और सोने को तपाया जाता है अग्नि में, तो सोना भी शुद्ध हो जाता है। जितना उसमें पाषाण का या अन्य धातु का अंश होता है वो गलकर बाहर अलग हो जाता है और शुद्ध सोने का रूप अलग निकल करके आ जाता है। तो जिस तरह से वह सोना शुद्ध हो जाता है, इसी तरह हमारी आत्मा जो कर्म रूपी कालिमा से युक्त है, तो जब तप रूपी अग्नि में इस आत्मा को तपाया जाता है तो वह क्या होता है? वह आत्मा भी हमारी शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। वो तो वैसे ही है जिस तरह से कोई वस्त्र है, यदि वो गंदा हो रहा है, चिकट भी रहा है एकदम, उसके लिए आप गर्म पानी में उबालोगे सर्फ वगैरह डाल के, तो उसका मैल क्या हो जाता है? धुल जाता है।
और भी फिर उससे आगे प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो उसके माध्यम से जैसे उस वस्त्र को साफ किया जाता है, इसी तरह से द्वादश तत्व रूपी अग्नि के माध्यम से इसमें अपनी आत्मा को शुद्ध बना लूंगा। क्योंकि एक संकल्प जग रहा है, मैंने इतने दुख झेले, मैंने ऐसा किया और मैंने ऐसा अब तक नहीं किया। ऐसी भावना जब मन में आई, तब मन में अपने आप संकल्प जगता है कि अब मैं ऐसा छोड़ करके ऐसा करूंगा। तो उसी संकल्प की शैली में लिखा गया है। अब द्वादश तत्वों में मूल में तो दो है, अंतरंग तप और बाह्य तप। इनमें 6 भेद अंतरंग तप के हैं और 6 भेद बाह्य तप के हैं। पहला है अनशन तप है बाह्य तप में। तो अनशन करके, अनशन अर्थात भोजन का त्याग करके, इसका नाम उपवास भी है। तो कब हो सकता है उपवास हमारे द्वारा सही रूप से? जब हमें साधु क्या करते हैं, ये जो कवना आहार है ये तो नहीं लेते कवना आहार। एक जो 4 प्रकार का खाद्य स्वाद लेप आहार है, इस आहार का तो त्याग कर देते हैं, किंतु ज्ञानामृत का आहार करते हैं। ज्ञान रूपी अमृत का आहार लेते हैं। यदि हमारे पास में ज्ञान नहीं है और वैसे ही यदि उपवास करने के लिए लग जाते हैं और आत्म की ओर ध्यान नहीं है, वास्तविकता को नहीं समझ रहे हैं, ज्ञान हमारे में नहीं है, तो क्या करते हैं कई बार लोग, उपवास है चलो आगे काम निकाल ले, आज वो काम कर ले, आज वो काम कर ले, आज तो फुर्सत है, आज वो नहीं है, आज यहाँ चले जाए अपना या टीवी देखने में, मोबाइल चलने में, इन कामों में हमारा समय व्यतीत होता है। तो वह उपवास हमारा वास्तव में उपवास जैसा नहीं है, वह तो आचार्यों ने कहा लंघन है। क्यों? उपवास की परिभाषा करते हुए कहा है कि कसाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासो साविज्ञेय शेषा लंघन तप। विषय माने पंचेंद्रिय के विषय और क्रोधादि कसाय, इनका त्याग करना ही उपवास है। इनके साथ आहार का त्याग करना। मात्र आहार का त्याग तो मरीज को भी होता है, रोगी को भी होता है। पहले, आजकल तो अब नहीं होता, अब तो सारी पैथी बदल गई, अब तो डॉक्टर कहते हैं खाओ पियो कोई नहीं है, किंतु पहले तो वैद्य लंघन कराने के बाद से ही सारा उकार सारे शरीर को स्वस्थ बना देते थे। तो इस तरह से अनशन करके मैं क्या करूंगा, निर्जन वन में, अकेले ऐसे निर्जन वन में रहूंगा, जंगल में रहूंगा और वहां में बिल्कुल निर्मल साफ स्वच्छ ध्यान लगाऊंगा, जिस ध्यान में आत्मरोध ध्यान का लेश भी नहीं होगा। ऐसा निर्मल ध्यान में लगाऊंगा और मैं भोजन किसका करूंगा फिर वहां, तो ज्ञान रूपी अमृत का रस चखूंगा, मैं अपना स्वसंवेदन करूंगा, आत्मानुभूति करूंगा, आत्मानुभव करूंगा, उस ज्ञानामृत से अपने आप को तृप्त करूंगा। ये जो हम लोग भोजन करते हैं, इस भोजन से वैसे सही देखा जाए तो आत्मा का कोई तात्पर्य नहीं है, इससे आत्मा को कोई पुष्टता प्राप्त नहीं होती है। आत्मा को पुष्टता तो ज्ञानामृत भोजन से ही होती है। ये तो हमारा शरीर का संयोग है। आत्मा के साथ वर्तमान में हमारी ये जो मनुष्य पर्याय है, ये ना शुद्ध जीव की पर्याय है और ना शुद्ध पुद्गल की पर्याय है, दोनों की मिली जुली सरकार संयोगी पर्याय है। तो जब तक संयोगी पर्याय है और एक औदानिक शरीर है, तब तक इसके लिए भोजन की आवश्यकता होती है। उसी में हम भोजन के प्रति आसक्ति से रहित हों और समय समय पर इस शरीर से हम क्या करें, इसमें उस आहार का त्याग भी करते रहें, तो वह हमारा अनशन हो। और उस समय में जब हम इस आहार का त्याग करें तो क्या हो, हम ज्ञानामृत का आहार करें, अपने आप में स्वाध्याय और ध्यान इन सब में अपना समय व्यतीत है, तब तो हमारा उपवास है। तो
इसी तरह से कह रहे हैं कि जब मैं साधु बनूंगा तो उपवास करूंगा, अनशन तप करूंगा, तो निर्जल वन में जाकर के ध्यान लगा करके मैं क्या अमृत का पान करूंगा। उदर तप है उपकारी सहज भाव से हारूंगा, भोजन पान करूंगा प्रतिदिन रोज समीर निभाऊंगा, चर्या वीर निभाने अपनी व्रत परिसंख्यायन पालूं, अटपट विधि आहार समय ग्राम ग्रहों को मैं चालूं। दूसरा तप है पूर्णोदर। अगर हमारे द्वारा उपवास नहीं होता है तो उपवास से ज्यादा आचार्य कहते हैं निर्जला पूर्णोदर में होती है, क्योंकि पूर्ण रूप से आहार का त्याग करना, उसके विकल्प का त्याग करने में उतनी परेशानी नहीं जितनी परेशानी तब है जब सामने भोजन रखा हुआ हो और उस भोजन को छोड़ना। पूर्ण उदर, जितना हमारा भोजन है रोज का, उस भोजन से कम भोजन करना, कम लेना, वो कहलाता है पूर्ण उदर। अब इससे लाभ क्या होगा? मैं सहज भाव से करूंगा पूर्ण उदर तप, और अपना भोजन पान जितना मुझे चाहिए उससे मैं कम करूंगा प्रतिदिन, और ऐसा करने से मेरे शरीर के भी सारे रोग खत्म हो जाएंगे। क्यों? कहा है कम खाना और कम खाना, हाकिम पे जाना ना हकीम पे जाना। यदि कम खाओगे तो कभी आपको कोर्ट में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, वकीलों के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा, और कम खाओगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। लोग कहते हैं आज वर्तमान में दिगंबर साधुओं को देख करके कैसे एक बार में कैसे चलता है, कैसे जाता है, परंतु हम उनको कहते हैं जितने हॉस्पिटल भरे हुए हैं वो खाने वालों से भरे हुए हैं, बार बार खाने वालों से। एक बार खाने वालों से कोई हॉस्पिटल नहीं भरा हुआ है ना। उनका तो अपना उसके माध्यम से वह अपने शरीर साधना भी करते हैं और शरीर को स्वस्थ भी रखते हैं। तो अब मैं यही करूंगा कि पूर्णोदर तप करूंगा और अपनी चर्या को पालन करके मैं अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाऊंगा। और ऐसे कई लोगों के मतलब है, अभी वो जो सहज सागर जी मुन्नार है जो डॉक्टर थे और बहुत अच्छे डॉक्टर थे, डॉक्टर सुशील के नाम से डॉक्टर भी थे, विद्वान भी थे, व्रती भी थे। डॉक्टर सुशील, हाँ। अब उन्होंने आचार्य पुष्पदन सागर जी के पास में दीक्षा ली, और ये तो अपन सबको मालूम है कि पुष्पदन सागर महाराज जी व्रत और उपवासों में आज सबसे ज्यादा आगे हैं। तो उनके संग में भी जब गुरु को ऐसा देखते हैं तो संग के साधु भी उपवास वगैरह बहुत अधिक करते हैं। तो उनके संग में उन्होंने दीक्षा ली, उनका नाम है सहज सागर। उनका भी यही कहना है कि जब से मेरे लिए कई बीमारियां थी, मैं घर में था, और जब से मैंने दीक्षा लेके उपवास वगैरह करना शुरू कर दिया है, मेरा सारा शरीर स्वस्थ हो गया है। पर देखो अंतरंग कर्म का उदय भी है इसमें कहना। दूसरा, सभी के शरीर की भी परिस्थितियां एक सी नहीं होती हैं। किसी के शरीर में अगर उस भोजन के कारण से विकृति हो गई हो तब तो वह भोजन की विकृति दूर होने से दूर हो जाती है, और किसी के शरीर में नहीं भी होती है। उपवास करने से कहीं पित्त बन जाता है, ये हो जाता है, तो ये भी परेशानियां होने लगती हैं। तो आचार्य ने हमें बहुत सच्चे रास्ते बताए हैं। उन्होंने कहा उपवास नहीं हो सकता है, पूर्णोदर कर लो, मुझसे भोजन कर, भोजन का भोजन हो गया और समता भाव से लिया, सहज भाव से लिया, कर्म की निर्जला भी हुई, राग भाव से रहित होकर के लिया तो आसक्ति से रहित होकर के लिया,
निद्रा भी कर्म की हुई और आपका भोजन भी हो गया, शरीर की भी पूर्ति हो गई, आत्मा की भी पूर्ति हो गई, दोनों की। अपनी चर्या को निभाने के लिए तीसरा व्रत है व्रत परिश्रम में कोई ना कोई अटपटी विधि लेकर के आहार में के लिए और ग्राम नगर गली आदि में जाऊंगा। यदि वह मेरी अटपटी विधि मिल गई तब तो मैं आहार दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा। ये अपने धैर्य की, अपनी आसक्ति की, उसकी भी परीक्षा का भी ये समय होता है। अब चौथा तप है जिभ्यालोलुपताकी खातिर सटरस व्यंजन नहीं करूं, रूखा सूखा प्रासुक भोजन शांति सुधा से उदर करूं। जंगल पर्वत गुफा फलक तृण मंदिर निर्जन गुफा के तन से ममता पूर्ण रस परित्याग। मैं सभी अपनी जिह्वा की लोलुपता के माध्यम कारण से मैं इसको रसना इंद्रिय पर विजय प्राप्त करने के लिए सीधा मैं षट्रस व्यंजनों को नहीं लूंगा। देखो षट्रस तो हमें डेली में लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ रस आपस में ऐसे विपरीत हैं जो शरीर में जाकर के हमें अनेकों विकृति पैदा करते हैं। अब आपको समय हो गया कि घी और तेल तो एक साथ खाने लगे हैं, नहीं तो घी और तेल इन दोनों एक दूसरे की विपरीत स्वभाव वाले हैं। ये दोनों एक साथ एक बार के भोजन में नहीं होना चाहिए। दही बेसन है, दही तेल है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से विपरीत हैं और उनका परंतु हम परहेज नहीं करते हैं। तो नहीं करने के कारण से शरीर में अनेकों प्रकार के हमें विकृतियां आज उत्पन्न हो रही हैं। तो मैं अब क्या करूंगा, संकल्प लगा रहे हैं कि मैं अपनी जिह्वा लोलुपता की खातिर मैं क्षमारस नहीं करूंगा और रूखा सूखा प्रासुक भोजन लेकर के अपनी शांति रूपी अमृत से मैं अपने उदर को परम शांति भाव अपना मैं बढ़ाऊंगा। आचार्य सुमति सागर जी एक बात कहते थे, अगर तुम समता से भोजन करोगे तो तुम्हें सूखी रोटी भी तुम्हें रस जैसी लगेगी, उसमें भी रस आएगा। और अगर तुम ममता से भोजन करोगे तो तुम्हें अच्छे अच्छे व्यंजनों में भी रस नहीं आएगा। तो सच तो ये है, हमारे भावों के ऊपर डिपेंड रहता है। टोडरमल जी के लिए 6 महीने तक उनकी मां ने नमक नहीं दिया, उन्हें पता ही नहीं चला, ग्रंथ रचना में लगे हुए थे। और जब 6 महीने उनका ग्रंथ पूरा हो गया, जब भोजन करने बैठे तो बोले मां नमक नहीं है भोजन में। तो हमारे उपयोग की बात होती है। आजकल के बच्चों को इसीलिए तो कहते हैं कि उनको टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए उनको भोजन मत कराओ, क्यों? एक तो उसकी रेंज हमारे लिए नुकसानदायक है बच्चों के लिए, दूसरी बात बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि मैंने क्या खाया और क्या नहीं खाया। हमारे शरीर में जब हमें मालूम नहीं रहता कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, हमारे दिमाग में इतना ही नहीं है, तो हमारे शरीर में उस वस्तु को पचाने का रस भी उत्पन्न नहीं हो पाता। उस वस्तु को पचाने का जब रस उत्पन्न नहीं होगा तो वस्तु का पाचन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए भोजन के समय मौन बताया है कि मौन लेकर के भोजन करो, और जिस समय भोजन कर रहे हो उस समय भले आप अंदर में आपका चिंतन चल रहा हो, किंतु मौन लेकर के करो और आपका ध्यान जो पदार्थ आप खा रहे हो उसकी तरफ है। तब आप उसकी तरफ ध्यान होगा तो संबंधी रस आपके शरीर में उत्पन्न होगा और वह भोजन आपका पाचन होगा। मैं जंगल में, पर्वत में, गुफा में अलग था जो पाठ आदि है, तृण है, मंदिर में, निर्जन भूमि में, कि तन से ममता छोड़ करके जो काय क्लेश नाम का
तो मैं क्या करूंगा, काय क्लेश, शरीर को जहरीले कष्ट देने वाले लगे, परंतु मैं अपने स्वयं का ध्यान इन स्थानों पर ऐसे करूंगा। मैं इनसे ममता छोड़ करके और मैं अपने शरीर आत्मा का ध्यान करूंगा। इस तरह से मैं रत्नत्रय की पूर्ण साधना करके शरीर पर ध्यान, मैंने तन से ममता छोड़ करके काय क्लेश, कौन कौन से तत्व गए हैं, अनशन, पूर्णोदर, संज्ञान, दस त्याग, काय क्लेश और विविक्त सैयासन, कि जंगल पर्वत गुफा फलक बने हुए विवेक सैयासन और काय क्लेश। रत्नत्रय की करूं साधना, तन पर ध्यान नहीं दूंगा, मोय भले उपसर्ग भले ही ध्यान धनुष कर मैं दूंगा, विगत अनागत वर्तमान में होकर कैसे दोष किए, गुरु समीप आलोचन करके मूल स्वभाव सुधार लिए। अब अंतरंग रत्नत्रय की मैं साधना करूंगा और अपने शरीर पर ध्यान नहीं दूंगा। अभी तक मैं शरीर का ही ध्यान करता था, शरीर की ही सेवा करता था, शरीर को खिलाता था, पिलाता था, सब कुछ शरीर के लिए करता था। अब मैं इस शरीर पे ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि ये शरीर तो दगाबाज मित्र है। इसकी हम कितनी भी सेवा कर ले, कितनी भी इसका कर ले, परंतु ये हमारा साथ देने वाला नहीं। इसलिए अब इस शरीर पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। घने उपसर्ग भले ही मेरे ऊपर कितने भी उपसर्ग क्यों ना हो, किंतु तो मैं क्या करूंगा, उनमें मैं ध्यान रूपी धनुष को अपने हाथ में लूंगा। उपसर्ग होगा तो क्या करूंगा, ध्यान करूंगा उसमें। तो आत्म ध्यान में मैं जब ये लूंगा तो उपसर्गों का भी मुझे पता नहीं चलेगा। देखो इतने महा उपसर्ग हुए मुनिराजों के ऊपर और वह उससे डिगे नहीं। यदि उनका ध्यान शरीर की तरफ होता, शरीर से ममत होता, तो उस उपसर्ग को सहन भी नहीं कर सकते। यदि हमारा शरीर की तरफ ध्यान हो तो हम एक मच्छर का बैठना भी सहन नहीं कर सकते। आरे चले शरीर पे, अग्नि जली शरीर पे, ये तो बहुत दूर की बात है। एक मच्छर मक्खी भी बैठ जाए वो भी हमारे मन को विचलित कर देती है, अगर हमारा जब शरीर की तरफ ध्यान होता है। तो कहते हैं भले घने उपसर्ग भी क्यों ना होंगे मेरे ऊपर, परंतु मैं ध्यान रूपी धनुष हाथ में लेकर के और अपना काम करूंगा, अपना अच्छा ध्यान आत्म ध्यान करूंगा। अब मैं अंतरंग की विगत अनागत वर्तमान, विगत माने भूतकाल, अनागत माने भविष्य काल, वर्तमान माने वर्तमान काल, इन तीनों कालों में मेरे द्वारा मन वचन काय से जो भी दोष लगे उनकी मैं आलोचना किनके सामने करूंगा, गुरु के सामने अपनी आलोचना करके अपनी भूल का सुधार करूंगा। गुरु के सामने जैसे रूप में भी हमसे गलती होती है, उस गुरु के सामने अपन के लिए उनको कह देना, वह उनसे निवेदन कर देना और फिर बाद में उनसे उसका प्रायश्चित लेना। जो भी गुरु चाहे वह जैसा भी प्रायश्चित दे वह प्रायश्चित दे, तो वह हमें स्वीकार करना बड़े सरल भाव से। एक आलोचना नाम का तप कहलाता है, अंतरंग तप है, क्योंकि इसमें भक्त त्याग की बात नहीं है, इसमें अपने भावों की बात है कि हम अपने भावों की विशुद्धि बनाएं। दर्शन ज्ञान आचरण करके विनय भाव प्रगटाऊंगा, पूज्य गुणी जीवन में अंतर से अपनाऊंगा। गुरुजन की दया गुरु के संप्रत मने अंतरंग तप के में प्रायश्चित आलोचना करके प्रायश्चित लिया। दूसरा है विनय, मैं विनय भाव से जो गुणी जन है उनके प्रति, एक तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यकता, इन चारों की विनय करूंगा और इन चारों
उनको जो पालन करते हैं उनकी भी विनय करूंगा। विनय का मतलब अकेले किसी के हाथ पैर छू लेना नहीं है, किसी के पैर छू लेना है। विनय का मतलब है अंतरंग में मृदुता का आना, अंतरंग में नम्र वृत्ति का होना, वो कहलाती है विनय। अंतरंग में हमारे में उनके प्रति श्रद्धा भाव होना, हमेशा उनके प्रति हमारा मन श्रद्धा से झुका रहना, श्रद्धा विनय होना, ये कहलाती है विनय। तो किनकी विनय करना है मूल में? तो हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तत्व की जो धारक है उनकी, और सम्यक दर्शन आदि गुणों की, गुण की और गुणी की, दोनों की ही हमारे लिए विनय, उनके प्रति हमें अपनी नम्र वृत्ति मृदु भाव अपना हमें रखना है। और जो पूज्य गुणीजन है उनके गुण अपने जीवन में हमें अपने आप में अपनाना है। जब क्योंकि उनके गुणों को अपनाने की हम जब सोचेंगे तभी क्या होगा? तभी हम अपने आप को उन गुणों को प्रकट कर पाएंगे और हम अपनी गलतियों की तरफ भी ध्यान देंगे। दूसरे के गुण देख करके हमारे द्वारा क्या गलतियां हो रही हैं हम उस तरफ भी ध्यान अपना देंगे, और वो ध्यान देने के बाद जब अपनी गलती पर ध्यान जाएगा तभी हम अपनी गलतियों को छोड़ पाएंगे। तीसरा है वैयावृत्ति। बाल वृद्ध रोगी गुरुजन की वैया मेरी भावों से करूं सदा उपचार, सजग में उन्हें बचाऊं पापों से। निर्गुण लोगों को पा करके अनेकांत में बस जीवन मेरा करके। बाल हो, वृद्ध हो, रोगी हो, 10 प्रकार के भेद किए हैं शास्त्रों में। 9वें अध्याय में 10 प्रकार के भेद किए हैं और 10 प्रकार के साधु संतों के साथ तो उन साधुओं की मैं क्या करूंगा? अपनी भावों से वैयावृत्ति करूंगा। तपस्वी साधु नाम, इस तरह से 10 भेद उनके किए हैं। तो चाहे देखो बाल माने छोटी उम्र के साथ हो, चाहे वृद्ध हो जो उम्र से वृद्ध है या गुणों से वृद्ध है, रोगी हो, और ऐसे गुणों की मैं वैयावृत्ति भावों से करूंगा। करूं सदा उपचार से मैं उन्हें बचाऊं भावों से, और उनका मैं उपचार अपना सजग होकर के करूंगा। और जो उनके लिए जो भी परेशानियां हो रही हैं उन परेशानियों को मैं बचाऊंगा। देखो एक दिन हमने आपको दृष्टांत सुनाया था कि उन राज के ऊपर जब वो पापालिक ने उनके सिर का चूल्हा बना करके और उन्होंने उसको सिर जलाना शुरू कर दिया तो उनके सिर की नसें जलने लगी। तब वो सेठ जिनके घर में अपना चैत्यालय भी था वो उनके लिए जंगल से अपने घर में अपने मंदिर में आए और उन्होंने उनकी 4 महीने तक उनकी उस तरह से वैयावृत्ति पूरी की। श्री कृष्ण जी के लिए यदि तीर्थंकर प्रकृति का बंधु है तो कहते हैं उनके लिए जो बंधु है वो किसके माध्यम से? मुन्नास की वैयावृत्ति के माध्यम से ही है। उन्होंने क्या किया था? वैयावृत्ति का मतलब परंतु ये नहीं कि हाथ में रखना। कभी साधु को मानसिक परेशानी भी हो सकती है क्योंकि साधु ये भी साधक है, तो कभी उनकी मानसिक वेदना भी हो सकती है, कोई उनके विचार भी कहीं अपने मार्ग से गिर सकते हैं। तो उनको वैसे ही जैसी जिसको जब आवश्यकता है उनका उसी तरह से उनका स्थिति करना, उनकी समझो उनकी विशुद्धि बनाना, उनके तन को शुद्ध बनाना, उनके मन को शुद्ध बनाना, ये कहलाती है वैयावृत्ति। अगर शरीर की सेवा की जरूरत है, शरीर का मान लो सब घटना उपदेश देने लग जाओ तो भी काम नहीं बनेगा, हृदय ज्ञानी नहीं करेगा। आप उनके ऊपर से वैयावृत्ति करते हुए उसके साथ साथ यदि आप अपना चिंतन उनके लिए दोगे तो उसमें दोनों चीज होगी, तब कहीं उनका मन उसमें लगेगा। कोई वेदना से तड़प रहा हो तब अकेला पूरा ज्ञान काम नहीं आता है। आप यथायोग वैयावृत्ति करो और यथायोग वैयावृत्ति करके फिर क्या करो, उसके बाद उनके लिए जो संबोधन भी उसके साथ साथ होता है तब कहीं होता है
श्री कृष्ण जी ने तो पता क्या किया था, उन्होंने आजकल इनका स्वास्थ्य खराब था तो उन्होंने कि पहले तो ऐसा होता नहीं था ना कि चौका कहीं ये लग गया ऐसा लग गया, सारे नगर में चौके लगते थे, क्या पता महाराज किस चौके में चले जाए, कहाँ उनकी विधि मिल जाए। तो वहां उन्होंने लड्डू बनवा में दवाई मिला के और सारे नगर में वितरित करवा कि जहां भी आएंगे वहीं उनका आहार हो जाएगा। जब 5-7 दिन हो गए वही लड्डुओं का आहार मुनिराज को मिलते हुए, तो श्रावक जब कमंडल लेकर के साधु को जंगल तक छोड़ने जाता है तो 6-7 दिन हो गए तो महाराज ने पूछ लिया, बोले आप लोगों को लड्डू बड़े पसंद है। देखो आज के श्रावक होते तो क्या कह देते, महाराज जो आपकी दवाई है ना उसमें इसलिए आपको वो दिए जा रहे ना। परंतु वो श्रावक इतने विवेकी थे, बोले महाराज जी हमारे यहाँ कोई पर्व चल रहा है और उस पर्व में लड्डू ही खाए जाते हैं, तो जो श्रावक का भोजन होता है वही साधु के लिए दिया जाता है। तो उन्होंने कहा प्रभुंडा चुप रह गए कि श्रावक ने कह दिया कितने उससे। एक बार आचार्य शंभु सागर महाराज जी बता रहे थे श्रावक के विवेक की बात, बोले हम लोग एक जगह थे तो वहां पास में कुछ मुस्लिम लोग भी थे, तो उन लोगों ने क्या सोचा कि इनके साधु को अंतराय कराना है, बोले आहार होने तो वहां पीछे कुआं था तो यहाँ आहार हो रहा था हमारा, तो आहार होते करते करते उन्होंने बड़ा सा पत्थर पीछे कुएं में फेंका और बस चिल्लाने लगे मर गया मर गया मर गया। अब उस श्रावकों ने जैसे सुना तो वो जोर जोर से नमोकार मंत्र पढ़ने लगे। अब महाराज कह रहे क्या हो गया, अपनी अंजलि बंधी हुई है उनकी, कह रहे क्या हो गया, तो बोले श्रावक कह रहे एक हाथ से मना करते महाराज जी कुछ नहीं मुंह से नमोकार मंत्र पढ़ते जा रहा है, एक हाथ से आहार देते जा रहा। तो ये श्रावक का विवेक गुण विशेष होना चाहिए उस समय भी। अब शेष अपन लोग कल करेंगे। ओम नमः शिवाय।